सप्लीमेंट्री। माननीय सभापति जी, जो जवाब सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी की तरफ से आया है, उससे स्पष्ट होता है कि इन स्मारकों के संरक्षण के लिए सरकार कितनी गंभीर है। जो बजट राशि जो आवंटन की गई है, अगर उसे आप देखेंगे तो वो कुछ करोड़ रुपए में है, और अगर उनकी संख्या से देखें तो राशि बहुत कम राशि है। तो इससे सरकार इन स्मारकों के संरक्षण के लिए कितनी गंभीर है, इस बात से पता लगता है। सवाल के जवाब के दूसरे भाग में मैंने पॉलीथीन मुक्त के बारे में बात की गई है। एक रटा रटाया जवाब सरकार का बार बार आता है कि हमने इसमें निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी तक इन स्थलों पर पॉलीथीन में कोई रोक नहीं लगी है। मेरा माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आगरा में यमुना की गंदगी के कारण जो ताजमहल है, उस गंदगी में जो कीड़े पैदा होते हैं, वो कीड़े ताजमहल के ऊपर जाते हैं और ताजमहल को गंदा करने का काम कर रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि क्या माननीय मंत्री जी या सरकार यमुना की सफाई को लेकर कोई अलग से व्यवस्था करने जा रहे हैं, बजट एलोकेशन करने जा रहे हैं, जिससे ताजमहल को बदरंग होने से रोका जा सके। ठीक है, थैंक यू। माननीय सांसद ने जिन दो विषयों को कहा है, धनराशि जो उपलब्ध कराई गई है, हमारे 3686 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसमें से 743 उत्तर प्रदेश में है और 126 टेम्पल्स हैं, जिनके लिए लगभग 298 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई थी। और जरूरत के अनुसार यह राशि ठीक है और जरूरत होने पर अधिक धनराशि की उपलब्धता भी कराई जाएगी, लेकिन वर्तमान में जितनी जरूरतें और जितनी मांग आती है उनके अनुसार से राशि ठीक है। माननीय सांसद ने जो चिंता जाहिर की है ताजमहल के साथ यमुना नदी के संरक्षण की और प्रदूषण की, यह एक चिंता का विषय है और इस चिंता के विषय से सरकार भी और पूरा देश भी चिंतित है। सभी नदियों के प्रदूषण से और खास तौर पर ताजमहल के साथ यमुना नदी के प्रदूषण से, वहां गिरते हुए पानी के स्तर के प्रदूषण से भी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सामने सिंचाई विभाग द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था कि वहां एक बैराज बनाकर पानी का स्तर ऊंचा रखा जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ये विषय प्रदेश सरकार के पास है कि वहां पर बैराज का स्थान बनाकर पानी का स्तर बनाया जाए। नीरी संस्था के माध्यम से ताजमहल के संरक्षण के लिए एक रिपोर्ट मंगवाई गई है, जो रिपोर्ट आ गई है, और उसके तहत ताजमहल को संरक्षण के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। मुल्तानी मिट्टी से लेप करना, और हमारी विज्ञान ब्रांच ने खास तौर पर जो कीड़ों का डिपॉजिट है, साइंस ब्रांच है हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, उसने जो कीड़ों का जो डिपॉजिट होता है ताजमहल की दीवारों पर, उसके फसाद को साफ करने का काम पूरा कर लिया है। और उसी के साथ साथ मुल्तानी मिट्टी के लेपन का कार्य लगभग 3/4 पूरा हो चुका है, 1/4 काम बाकी है। माननीय सांसद की चिंता के साथ मैं अपने आपको संबंध करते हुए इस विषय में कि ताजमहल हमारे लिए एक शान का विषय है और सभी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि ताजमहल के संरक्षण का काम जारी रहे। थैंक यू। दूसरा प्रश्न। माननीय सभापति जी, जो यमुना में गंदगी के कारण अगर आप देखें तो जो उसका संगमरमर है उसका रंग बदलता जा रहा है, और मुल्तानी मिट्टी के लेप से उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। ये कई रिपोर्ट्स हैं, कई कमेटियां बनी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी है। मेरा दूसरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है, क्योंकि माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश के जिस जिले से आते हैं वहां दलित प्रेरणा केंद्र है, जिसमें प्रदेश की जनता का पैसा लगा हुआ है, और बहुत से ऐसे कई स्थान हैं गौतम बुद्ध नगर में कि जिसमें निहाल देवी का एक मंदिर है, बाग है। दूसरा एक नलगड़ा है जहां भगत सिंह जी आकर रहे थे और स्वतंत्रता का आंदोलन वहां से चलाया था। बेसरख में अलग ही रावण वहां आकर रहे थे, उनका मंदिर है। और लखनऊ में अंबेडकर स्मारक है, काशीराम जी इको पार्क है। इन सब स्थलों को क्या सरकार
इसमें शामिल कर इनके लिए, इनके रख रखाव के लिए को अलग से बजट देने का कोई प्रस्ताव है और इनको पर्यटन स्थल, Thank you. पर्यटन सर्किट में शामिल करने की कोई योजना है? Thank you.